हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश सैनी आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एग्जाम वर्ल्ड। दोस्तों, आज अपन जो एक्सेल की क्लास होगी वो पार्ट 3 क्लास है और इसके पहले अपने पढ़ा था एक्सेल क्या होता है, एक्सेल के बारे में इंट्रोडक्शन की 2 दिन क्लास थी। और आज जो अपन पढ़ेंगे एमएस, जो अपने एमएस एक्सेल है उसके अंदर अपने कौन-कौन से टैब होते हैं और आज की क्लास में होगा अपना होम टैब क्या होता है, ठीक है? फाइल टैब क्या होता है मैंने पहले वाली क्लास में आपको बता दिया था। आज अपन पढ़ेंगे होम टैब क्या होता है और होम टैब के अंदर कौन-कौन से ग्रुप्स होते हैं। वैसे अपने एमएस वर्ड पढ़ा था उसमें भी होम टैब था, लेकिन कुछ कमांड्स होम टैब के बीच में आएँगे और कुछ कमांड है जो एक्सेल के इसमें नहीं आएँगे, ठीक है? तो अपन सारे कमांड्स हैं जो कि क्लियर करेंगे, कौन से नए हैं, कौन से आपके एमएस वर्ड वाला है, वर्ड वाले जो है इसमें रिपीट हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे, कैसा होता है एमएस एक्सेल का आपका होम टैब, तो देख लीजिए यहाँ पे। ये आपके एमएस एक्सेल का क्या दे रखा है भाई, होम टैब दे रखा है। ये आपका क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स और एडिटिंग। अगर अपन बात करते हैं किसकी, एमएस वर्ड की, उसमें होम टैब के अंदर 5 ही ग्रुप थे। कौन-कौन से, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग। लेकिन इसके अंदर आपके 2 नए जोड़ दिए, कौन-कौन से? एक तो यहाँ पे अलाइनमेंट याद रखना है, एक नंबर और एक आपको कौन-सा, सेल्स। ये आपको नए ध्यान रखना है, ठीक है? कौन-कौन से, अलाइनमेंट, सेल्स और उसके बाद कौन-सा आपका नंबर। ये आपको नए हैं जो ग्रुप है जो याद रखने हैं होम टैब के अंदर, एक्सेल के अंदर, ठीक है? अब बात करता हूँ मैं आपके सामने क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, ये सारे क्या होता है। बात करते हैं अपन क्लिपबोर्ड की परिभाषा वही है कि कट या कॉपी किए गए डेटा को क्या करना, अस्थायी रूप से रखना। कौन सा किसका काम होता है, आपके क्लिपबोर्ड का काम होता है। क्लिपबोर्ड में कमांड कौन कौन से होते हैं, कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर होता है। तो कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, वो अपन एमएस वर्ड में पहले सीख चुके हैं। तो ये वापस अपन इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? आगे चलिए। हाँ, लेकिन कुछ नई चीजें इसके अंदर आएगी, कुछ नई चीजें इसके अंदर आएगी। देखो यहाँ पे, ये आपका क्लिपबोर्ड है और क्लिपबोर्ड के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। लेकिन यहाँ पे जो कॉपी कमांड है, जो ये कॉपी कमांड है, इस कॉपी में कुछ नया है दिल का। एक तो आप नॉर्मली किसी चीज को कॉपी करते हैं, इसके अंदर एक नई चीज आएगी आपके सामने कि जब आप कॉपी करोगे इसके अंदर, देखो यहाँ पे एक बटन दे रखा है। ये देखो यहाँ पे बटन दे रखा है। जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने 2 ऑप्शंस आएंगे। 2 ऑप्शंस क्या-क्या आएंगे वो आपको बता देता हूँ। एक तो आएगा कॉपी का, नॉर्मली आप कॉपी करते हो। और एक आएगा आपके सामने कॉपी एज ए पिक्चर। क्या आएगा? कॉपी एज ए पिक्चर। अब देखो भई यहाँ पे, तो ये क्लिपबोर्ड के बारे में अपन पहले होम एमएस वर्ड में पढ़ चुके हैं, ये बस मैंने वापस रिपीट किया है। ये कट और कॉपी भी बता चुका हूँ आपको, पेस्ट और कट भी बता चुका हूँ। अब बात आती है अपने पास किसकी दोस्तों? कॉपी की। कॉपी का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल सी होता है। अब देखना यहाँ पे, जैसे ही आप क्या करोगे, इस कॉपी वाले कमांड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएगा। एक तो आएगा कॉपी, नॉर्मल जैसे आप कॉपी करते हो वही कॉपी इसके अंदर होगा। लेकिन एक देर का आपके सामने कॉपी एज ए पिक्चर, मतलब कि देखना यहाँ पे, अगर मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, अगर कॉपी करता हूँ तो ये अक्सर है तो अक्सर ही सिलेक्ट होगा, अक्सर ही कॉपी होगा। अगर यहाँ पे पिक्चर है तो पिक्चर कॉपी हो जाएगी। लेकिन जो ये अक्सर है, मैं चाहता हूँ कि ये इतना जो एरिया है, इस एरिया को मैं क्या कर दूं, ये जो इतना एरिया है इस एरिया को मैं पिक्चर के रूप में कॉपी कर दूं। एक तो अपन अक्सर के रूप में कॉपी कर सकते हैं, तो नॉर्मल आपको कॉपी करना है। अगर आप चाहते हो जो ये मैंने एरिया सेलेक्ट किया है, इस एरिया को मैं क्या करना है, पिक्चर के रूप में कॉपी करना है, ठीक है? और जब पिक्चर बन जाएगी, पिक्चर के अंदर तो अपन कुछ चेंजेस कर ही नहीं सकते। तो पिक्चर के रूप में कॉपी करना है, इसके लिए क्या देर का आपका क्या बताएंगे यहाँ पे, कमांड कौन सा, कॉपी एज ए पिक्चर। क्लियर? नॉर्मल आप कॉपी करोगे तो ये अक्सर कॉपी हो जाएंगे और अक्षरों को आप क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो और अक्षरों के अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन जो आपने ये एरिया सेलेक्ट किया, इसको एज ए पिक्चर, मतलब स्क्रीनशॉट कैसे होता है, स्क्रीनशॉट के रूप में आप सेव करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, कॉपी एज ए पिक्चर के रूप में। ये थोड़ा आपका नया कमांड है, मैंने आपको इसके अंदर बता दी। बाकी कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर वही है जो आपका एमएस वर्ड का है, वो इस पे, ठीक है? आगे चलिए यहाँ पे। उसके बाद आपके सामने क्या देर का, देखो यहाँ पे, और एक्सेल है भाई, थोड़ा अच्छे से समझना इस चीज को। और एक चीज बता दूं, काफी स्टूडेंट्स के डाउनलोड वाली प्रॉब्लम आ रही थी, तो डाउनलोड मैंने आज सॉल्यूशन करवा दी। और उसके बाद से मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि काफी स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं सर, क्लास नेट ऑफ होने के बाद ये जो क्लास नहीं चलती। तो मैं आपको बता दूं, एक बार आप क्लास डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? पूरा डाउनलोड करने के बाद जब आपकी क्लास शुरू हो जाए, मतलब क्लास को ऑन रखो आप। जब ऐप खोल दिया आपने, ऐप खोलने के बाद उस टाइम नेट ऑन होना चाहिए आपका। और जैसे ही क्लास शुरू हो जाए उस टाइम आप नेट ऑफ कर दो। एक बार क्लास को शुरू करने के लिए नेट चाहिए। जब क्लास शुरू हो जाएगी, शुरू होते ही आप उसको नेट को ऑफ कर दो, उसके बाद पूरी क्लास आपकी है जो बिना इंटरनेट के चल जाएगी, ठीक है? और भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है सर, टेस्ट सीरीज काम चल रहा है भाई, थोड़ा मैं, ये एक्सेल का कंटेंट है, देखो इसमें बनाना में बहुत ज्यादा टाइम लगता है भाई। कल भी जैसे क्लास नहीं आई थी, तो एक्सेल का ये कंटेंट भाई, मैं चाहता हूँ कि जल्दबाजी में कोई ऐसा नहीं हो कि आपको कुछ टॉपिक है जो अच्छे से समझ नहीं है, ठीक है? तो इस टॉपिक आप खुद देखना, वास्तव में कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लेके, ठीक है?
तो कंटेंट को ईज़ी कैसे बनाया, कितना हो सके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, इसके लिए मैं मतलब पूरा मेरे को मेहनत करनी पड़ती है पीडीएफ पढ़ाने के अंदर, कंटेंट पढ़ाने की, ठीक है? तो धैर्य रख के कोर्स अपना अच्छा से होगा। अभी वैसे कोई एग्ज़ाम डेट भी नहीं है। हाँ, दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम डेट है, तो दिल्ली पुलिस में 3 ही टॉपिक है, वर्ड, एक्सेल और इंटरनेट। उसमें वर्ड हो चुका है, एक्सेल अपना जो ये अभी चल रहा है, इंटरनेट भी हो जाएगा। मतलब मुश्किल से आगे अगले 4 से 5 दिन में अंदर आपका है जो दिल्ली पुलिस तक का सिलेबस हो जाएगा और कोशिश करूँगा सितंबर एंड तक या हो सकता है अक्टूबर के 4-5 दिन में। 5 अक्टूबर के पहले-पहले लगभग अपना है जो कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा सारे के सारे टॉपिक। हाँ, शुरुआत तो अपना वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, इनमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। बाकी आगे वाले टॉपिक में उसमें ज़्यादा कुछ कंटेंट की बात नहीं है, बस वो तो आपकी थ्योरेटिकल समझाना है। इनमें आपको सारे के सारी चीज़ें प्रैक्टिकली अच्छे से समझानी होती है, ठीक है? तो सब्र रखें, साथ रखें और सहयोग बनाए रखें मेरा। आगे देखो, तो ये मैंने आपको बता दिया कॉपी पेज पिक्चर क्या बताएँगे? इस कमांड के द्वारा एक्सेल में डेटा को पिक्चर के रूप में क्या किया जाता है? कॉपी किया जाता है। उसके बाद आगे क्या दे रखा है आपके सामने? फॉर्मेट पेंटर मैं आपको पहले बता चुका हूँ। भई देखो ये जो चीज़ें बता रखी है वो अपन इसमें वापस रिपीट नहीं करेंगे। भई जो चीज़ मैंने वर्ड में अच्छे से बता रखी है, अब यही चीज़ वापस बताऊँगा तो आधा घंटा आपको पता है फॉर्मेट पेंटर लगभग मैंने आपको आधा घंटा लगाया था, ठीक है? तो ये चीज़ें वापस अपन को क्या करनी है बार-बार रिपीट नहीं करनी ताकि आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट नहीं हो, ठीक है? भई अपन को ये पढ़ना है कि कम टाइम में अच्छा सिलेबस पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। भई ऐसे तो मैं 100 घंटे का कोर्स पढ़ा दूँ आराम से धीरे-धीरे कल बातें करते हुए मैं आपसे पूछता रहूँ ऐसे-ऐसे बात मतलब ये नहीं होता। मतलब कम टाइम में अपन का अच्छा सिलेबस होना चाहिए, एग्ज़ाम में आने लायक होना चाहिए। अगला देखो यहाँ पे, बेस्ट फॉर्मेटिंग ये भी बता रखा है। अब देखो अगला आएगा अपने पास कौन-सा भाई? फ़ॉन्ट ग्रुप। अगला कौन-सा आएगा अपने पास? फ़ॉन्ट ग्रुप आएगा। ये क्या होता है देखो यहाँ पे। ये जो होता है भाई आपका फ़ॉन्ट या फ़ॉन्ट फेस, फ़ॉन्ट या फ़ॉन्ट फेस, ये जो होता है ये आपका फ़ॉन्ट साइज़ है भाई। ये जो है भाई, इसको बोलते हैं इंक्रीज़ फ़ॉन्ट, इंक्रीज़ फ़ॉन्ट। ये जो है इसको बोलते हैं डिक्रीज़ फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट साइज़। क्लियर? उसके बाद ये आप जानते हो कौन-सा है? बोल्ड। ये कौन-सा आपका? इटालिक। हाँ, अंडरलाइन में इसमें चेंज आएगा भाई। उसमें एमएस वर्ड में अंडरलाइन क्या होता है? एक ही ऑप्शन आ रहा था नॉर्मली, ठीक है? इसके अंदर अंडरलाइन के 2 ऑप्शन आएँगे, सिंगल अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन। तो यहाँ पे लिख देना अंडरलाइन। बॉर्डर वैसे अपन एमएस वर्ड में पढ़ चुके हैं। ये आएगा फ़िल कलर और ये आएगा फ़ॉन्ट कलर। ये आपको ध्यान रखना भाई। एमएस एक्सेल का जो आपका होम टैब है, होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड क्या था मैं आपको पूरा पूरा बता चुका हूँ। उसके बाद अपनी बात करते हैं किसकी कौन-सा ग्रुप है आपके सामने। ये ग्रुप है अपने सामने कौन-सा भाई? फ़ॉन्ट ग्रुप। कौन-सा ग्रुप है? फ़ॉन्ट ग्रुप है और फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर कमांड कौन-कौन से थे? फ़ॉन्ट या फ़ॉन्ट फेस, फ़ॉन्ट साइज़, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ 11 होती है। फ़ॉन्ट फेस क्या होता है? कैलिब्री होता है। इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। इंक्रीज़ वाला होता है फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाना, डिक्रीज़ वाला होता है फ़ॉन्ट साइज़ को घटाना। उसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पे? बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, ये आपकी कौन-सी बॉर्डर दे रखा है, ये फ़िल कलर और अगला क्या दे रखा है आपका फ़ॉन्ट कलर दे रखा है। क्लियर? आगे चलो भई यहाँ पे। अब सबसे पहले क्या दे रखा है यहाँ पे भई, ये सारे के सारे कमांड्स आपके किसके अंदर होते हैं? मैंने अभी आपको ये सारे कमांड्स की कौन-सा कमांड किया मैंने आपको सारे बता दिए नाम। फिर भी लिस्ट के अंदर यहाँ पे देखो, ये सारे के सारे लिस्ट बना के आप जब नोट्स बनाओगे, नोट्स बनाना आपकी ईज़ी होगी कि सर एमएस वर्ड होम टैब ये होता है, होम टैब के ग्रुप इतने होता है, उसके जो क्लिपबोर्ड है उसमें कमांड ये होते हैं। फ़ॉन्ट ग्रुप है उसमें कमांड्स ये होते हैं, तो आप ऐसे नोट्स बनाने में ईज़िली होगी। ठीक है? आगे चलिए। अगला आपके सामने क्या दे रखा है? फ़ॉन्ट या फ़ॉन्ट फेस क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो आप कुछ लिखते हो अपनी सबकी हैंडराइटिंग अलग-अलग होती है। तो लिखे गए अक्षरों को अलग-अलग ग्रुप में प्रदर्शित करना वो आपका होता है फ़ॉन्ट या फ़ॉन्ट साइज़ फ़ॉन्ट फेस होता है। अगला फ़ॉन्ट साइज़ क्या होती है आपकी? अक्षरों की साइज़ को बढ़ाना और क्या करना? कम करना। अब आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि अक्षरों की जो ये जो लिस्ट होती है, इसमें कम से कम साइज़ कितनी होती है? तो आप क्या बताओगे? 8 होती है। अधिकतम कितनी होती है? 72। और अक्षरों की साइज कैसे मापते हैं? पॉइंट्स के अंदर मापते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? ये सारे के सारे देखो, इसके माध्यम से फ़ॉन्ट साइज को घटाया बढ़ाया जाता है, ठीक है? जब आप इसको कमांड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये लिस्ट आएगी, लिस्ट में कम से कम साइज 8 होती है, अधिकतम कितनी 72 होती है, ठीक है? देखो ये चीज़ लिखी है, न्यूनतम फ़ॉन्ट साइज 8 होती है, अधिकतम कितनी होती है? 72 होती है। इसमें आ सकता है फ़ॉन्ट साइज को टाइप करके। देखो यहाँ पे, इसमें साइज क्या दे रखी है भई? 8 और 72 दे रखी है ये तो। कम से कम 8 और अधिकतम 72 दे रखी है। आपको 8 से भी कम करनी है, 72 से भी ज़्यादा करनी है, तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे जो 11 लिखा हुआ नहीं, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो।
यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो क्या, सपोज को 30 करोगे तो 30 साइज हो जाएगी, ठीक है, 300 करोगे 300 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो टाइप होने वाला जो अंक है भाई, जो साइज होती है वो होती है आपकी 1 से 409। मिनिमम कितनी होती है? 1 होती है, अधिकतम कितनी होती है? 409। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? देखो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे टाइप करोगे, अगर 409 से ज्यादा टाइप कर दिया तो आपके सामने इस प्रकार की मैसेज आएगा। ये देखो यहाँ पे एमएस एक्सेल में फॉन्ट साइज क्या होती है? फॉन्ट साइज मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 409, मतलब कि फॉन्ट अक्षरों की जो साइज है एमएस एक्सेल के अंदर वो 1 से 409 पॉइंट के बीच में होनी चाहिए। कम से कम कितनी होती है? 1 होती है, अधिकतम कितनी? 409 पॉइंट होती है। और पॉइंट के अंदर मैंने आपको बताया था शॉर्ट में पीटी कहा जाता है, और पॉइंट के द्वारा फॉन्ट की साइज को मापा जाता है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? आगे चलिए। अगला क्या देखा है? इंक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज फॉन्ट साइज की बात करता हूं। इंक्रीज मतलब किसी अक्षर की साइज को क्या करना? बढ़ाना। अगर आप अक्षर की साइज बढ़ाते हो उसके लिए कौन सा कमांड? जैसे आपके एमएस वर्ड में था ग्रो फॉन्ट, अक्षरों की साइज को क्या करता है? बढ़ाता है। उसमें था श्रिंक फॉन्ट, अक्षरों की साइज को घटाता है। तो ये देर का आपके सामने कौन सा? इंक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज फॉन्ट साइज कौन होता है? अक्षरों की साइज को क्या करता है? बढ़ाता है। और अगला देर का डिक्रीज फॉन्ट साइज। डिक्रीज फॉन्ट साइज कौन होता है? अक्षरों की साइज को क्या करना है? कम करना है। अगला देर का बोल्ड अक्षरों को गहरा करता, बता रखा आपको मैंने। इटालिक अक्षरों को क्या करता? तिरछा कर देगा। अगला क्या देर का आपके सामने? अंडरलाइन। अंडरलाइन अंडर मतलब नीचे, लाइन मतलब रेखा, अक्षरों के नीचे क्या करना? रेखा प्रदर्शित करना। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है? सिंगल लाइन आती है। अगर आप चाहते हो अक्षरों के नीचे डबल लाइन आए तो डबल लाइन भी आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। देखो यहाँ पे जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, अंडरलाइन और अगला आएगा डबल अंडरलाइन। ठीक है, दोनों का एग्जाम्पल मैंने आपके सामने यहाँ पे बताया। देखो ये आपकी सिंगल लाइन है, ये आपकी क्या दे रखी है? डबल लाइन दे रखी है। अब और कैसे बताए भाई? ये सारे हमें मेरे को खुद को पहले प्रैक्टिकल करना पड़ता है भाई पहले ही। आगे और चीज आएगी देखना, उसमें मेरे को कितना प्रैक्टिकल करना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आपको समझाना पड़ता है भाई, आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से इजी समझ आए। ठीक है, आगे चलिए। तो ये हो गया अपने पास कौन सा भाई? अंडरलाइन। अगला आपके सामने क्या देखा? बॉर्डर। नॉर्मली क्या होता है भाई? देखो यहाँ पे जब आप एक्सेल का प्रोग्राम खोलते हो, एक्सेल प्रोग्राम इस प्रकार की आपको हल्की सी लाइनें दिखाई देती है। जब आप ये हल्की सी, ये जो लाइनें हल्की सी है भाई, ये आपको ओनली काम आसान बनाने के लिए होती है। जब आप इनको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट के अंदर ये लाइनें नहीं आएगी। जब आप एक्सेल में ये देखो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, आप लोगों को हल्की हल्की इसके अंदर लाइनें दिख रही है। ये जो हल्की हल्की लाइनें हैं, ये जब आप इनको प्रिंट करेंगे प्रिंट के अंदर नहीं आएगी। अब आप चाहते हो कि जो ये मेरा है, ये जो डेटा है इस प्रकार पूरे एक टेबल के अंदर इस प्रकार बॉर्डर के अंदर प्रिंट आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो डेटा है इसके ऊपर क्या करना पड़ेगी? बॉर्डर अप्लाई करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? बॉर्डर अप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब कि जो सेल है, सेल के चारों ओर बॉर्डर अप्लाई करने के लिए कौन सा कमांड होता है? क्या होता है? ये बॉर्डर कमांड होता है। कैसे क्या होता है? देखो यहाँ पे, तो ये मैंने ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से। देखो यहाँ पे, ये देख लीजिए यहाँ पे, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ से ये सिलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट कर लिया। ये देखो इतना सेलेक्ट, जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और बॉर्डर वाले कमांड पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे इस पर क्या आ जाएगी? यहाँ पे इस प्रकार आपकी बॉर्डर आ जाएगी। तो सेल के ऊपर क्या करना है? बॉर्डर प्रदर्शित करना है, आउटलाइन प्रदर्शित करनी है, इस प्रकार की टेबल प्रदर्शित करनी है। उसके लिए कौन सा कमांड होता है? क्या बताएंगे आप लोग? वो होता कौन सा कमांड? बॉर्डर होता है। क्लियर? आगे चलिए। अगला क्या देर का आपके सामने, मतलब कि इसमें आप ये लिख सकते हैं, ये तोता बिफोर। नॉर्मली आपकी पहले एक्सेल की सीट ऐसी थी, अगर आप बॉर्डर अप्लाई करते हो उसके बाद कैसी होती है, उसके आप ये बता सकते हो ये आफ्टर, मतलब कि बॉर्डर अप्लाई करने के बाद आपके एक्सेल की सीट कैसी होती है, इस प्रकार की दिखेगी। क्लियर? आगे चलिए। अगला अपने पास देखो यहाँ पे बॉर्डर के अंदर, ये बॉर्डर में अपन एमएस वर्ड के अंदर अपन पढ़ चुके हैं। बॉर्डर के अंदर ये सारे कमांड्स होते हैं भाई। बॉर्डर आपको, बॉर्डर के अंदर क्या होता है, बॉर्डर किस प्रकार, ये सारी चीजें मैं आपको एमएस वर्ड के अंदर बता चुका हूँ। उसके सारे के सारे इस प्रकार के कमांड्स होते हैं। क्लियर भाई? ये आपको ध्यान रखना है। वैसे इनमें क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अपन को देखो रिस्क नहीं लेनी है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ कम से कम उतना तो पढ़ के एग्जाम में जाना ही जाना है। एक्स्ट्रा पढ़ो वो आपकी इच्छा है, लेकिन जितना कम से कम यहाँ क्लास से पढ़ाई जाए वो तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है। ठीक है, आगे चलिए। अगला आपके सामने क्या देर का है? अगला देर का फील कलर। फील कलर का मतलब क्या होता है कि जो आपकी एक्सेल की ये सेल होती है भाई, सपोज करिए आपकी जो सेल है भाई, अगर इसके चारों ओर बॉर्डर देनी है तो बॉर्डर कमांड होता है भाई। चारों ओर टेबल प्रदर्शित करनी तो आपका बॉर्डर कमांड होता है। अब आप चाहते हो जो ये आपकी सेल है, इस सेल का बैकग्राउंड कलर में कुछ चेंजेस करना है,
जो आपने सेल सेलेक्ट की है उसके बैकग्राउंड कलर में कुछ कलर चेंजेस करना है तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए कौन सा होता है फिल। क्या बताता है ये? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फिल कलर चयनित सेल के बैकग्राउंड का कलर चेंज करता है। जो आपने सेल सेलेक्ट की है उसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करेगा। देखो यहाँ पे, ठीक है? तो देखो यहाँ पे ये मैंने खाली वर्कशीट ली है और जब मैं इसके में कलर फिल कर दूंगा, देखो यहाँ पे इन 6 बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया, 6 सेल को सेलेक्ट किया और जैसे ही फिल के ऊपर क्लिक किया, फिल के अंदर आपके बहुत सारे अलग-अलग कलर के ऑप्शन आएंगे। तो इसमें देखो ये कलर किया हुआ ऑप्शन है। इसमें जो ये सेल है क्या करना आपके मतलब जो सेल डिस्प्ले हो रही है वो सारे किसके साथ हो रही है? कलर के साथ हो रही है। मतलब कि जो सेल होती है उसके बैकग्राउंड में कलर चेंज करना है, तो बैकग्राउंड में कलर चेंज करने के लिए कौन सा कमांड होता है? तो आप लोग क्या बताएंगे? फिल कलर। तो कौन सा होता है? फिल कलर। आगे चलिए भैया आप। और उसके बाद अगला क्या देखा है? फ़ॉन्ट कलर। अब नाम से पता चल रहा है फ़ॉन्ट कलर मतलब कि अक्षरों का कलर चेंज करना। अक्षरों का कलर चेंज करना, ठीक है? आगे चलिए भई यहाँ पे। ये तो हो गए भई आपके कौन से नॉर्मली फ़ॉन्ट ग्रुप के। ये सारे के सारे ग्रुप कौन से हो गए? ये सारे के सारे कमांड हो गए आपके किसके? फ़ॉन्ट ग्रुप के। मतलब कि फ़ॉन्ट की साइज़ कैसे बढ़ाते हैं, बोल्ड इटालिक कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं, अक्षरों की साइज़ कम-ज़्यादा कैसे करते हैं, बॉर्डर क्या होती है, फ़ील कलर क्या होता है, फ़ॉन्ट कलर क्या होती है, ये सारे कमांड अपने किसमें थे? फ़ॉन्ट के अंदर थे। और लगभग इनमें से सारे के सारे कमांड अपने जो एमएस वर्ड में अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है? अगला देखो यहाँ पे। अगला अपने पास क्या आएगा? अगला आएगा आपके सामने कौन सा? अलाइनमेंट। अलाइनमेंट ये भी अपन जो है टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट सर मेरे हिसाब से अपन है जो एमएस वर्ड में टेबल के अंदर पढ़ चुके हैं। अक्षर को टॉप में दिखाना, बॉटम में दिखाना, मिडिल में दिखाना, लेफ्ट में दिखाना, राइट में दिखाना, सेंटर में दिखाना, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। तो देखो ये नाम से पता चल रहा है अलाइनमेंट मतलब कि अक्षरों की पोजीशन कहाँ पे सेट करनी है। टॉप मतलब ऊपर की ओर आएगा, मिडिल मतलब अक्षर एकदम बीच में आ जाएगा, ये बॉटम वाला अक्षर नीचे की ओर आएगा, लेफ्ट वाला अक्षर क्या आएगा? लेफ्ट की ओर आएगा। अगला देर का सेंटर मतलब कि अक्षर क्या आ जाएगा? एकदम बीच में आ जाएगा और अगला देर का आपके सामने कौन-सा? अगला देर का आपके सामने कौन-सा? राइट। राइट में क्या अक्षर कहाँ पे आएगा? आपका राइट की ओर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने क्या किया? ये एक्सेल की मैंने शीट ली है भई। ये आपके सामने एक्सेल की शीट है और एक्सेल की शीट में ये जो अक्षर है भई, मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ छोटा-छोटा ताकि आपको समझ में आ जाए भई। ये जो अक्षर है ये आपका दिख रहा है भई टॉप के अंदर। कहाँ दिख रहा है? टॉप के अंदर। ये जो है भई ये दिख रहा है आपको मिडल के अंदर और ये दिख रहा है आपको कहाँ पे? बॉटम के अंदर। अक्षर को टॉप मतलब ऊपर की ओर डिस्प्ले करने को यहाँ पे ए ऊपर में आ रहा है। अगला तरीका ए यहाँ पे मिडिल मतलब बीच में आ रहा है, ठीक है? और ये बॉटम मतलब कि सेल के नीचे की ओर आ रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो है भई, ये आपके कहाँ पे आ रहा है? लेफ्ट के अंदर आ रहा है। ये क्या आ रहा है? पूरी सेल के एकदम बीच में आ रहा है। ये क्या हो जाएगा आपका? सेंटर। क्या हो जाएगा आपका? सेंटर मतलब कि एकदम बीच में। और ये जो आ रहा है, ये भी आपका आ रहा है कहाँ पे? राइट में आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? राइट के अंदर आ रहा है। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है। ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको अभी बताई थी, ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पे देख लीजिए। तो आपका मतलब क्या होता है? ऊपर की ओर, मिडल मतलब क्या होता है? सेल के मध्य में डिस्प्ले करना। उसके बाद क्या देर का यहाँ पे बॉटम मतलब नीचे की ओर लेके आना, लेफ्ट मतलब कि बाईं ओर लेके आना। अगला देर का सेंटर मतलब कि एकदम बीच में केंद्र में लेके आना। ये देखो ये सारी चीज़ें, ठीक है? अगला देखो भई यहाँ पे, ये थी भई अपने ये अलाइनमेंट। अगला देर का आपके सामने कौन-सा? ओरिएंटेशन। भई ये तो होता है इस प्रकार के ये अक्षरों की पोज़ीशन होती है। और है जो आप सेल के अक्षरों को और अलग-अलग रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। सेल के जो अक्षर है उनको आप क्या कर सकते हैं और अलग-अलग प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? ओरिएंटेशन। जब आप इसमें जाओगे, ओरिएंटेशन के अंदर क्लिक करोगे तो आप क्या कर सकते हो? जो अक्षर है, उन अक्षरों को किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। लीजिए सपोज़ करो अक्षर ये है, ठीक है? आप चाहते हो अक्षरों को ऐसा करना, ऐसा कर सकते हैं। अक्षरों को ऐसा करना, ऐसा कर सकते हैं। अक्षरों को ऐसा करना, ऐसा कर सकते हैं। अक्षरों को एकदम ऐसा करना, ऐसा कर सकते हैं। मतलब कि जो अक्षर है उसको किसी भी दिशा में घुमाने का जो काम होता है, वो सारा अक्षर काम किसमें होता है? क्या बताएँगे? ओरिएंटेशन के अंदर। किसमें होता है? ओरिएंटेशन के अंदर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आएँगे। देखो यहाँ पे एंगल आएगा, एंगल क्लॉकवाइज़ आएगा, वर्टिकल आएगा, रोटेट टेक्स्ट डाउन, ये अप आएगा, डाउन आएगा, फॉर्मेट अलाइनमेंट सेल आएगा, ये सारे। ये सारे ऑप्शन जब आप इनके ऊपर क्लिक करोगे, तो आपके अक्षर किस रूप में प्रदर्शित होंगे, ये भी मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया। जब ओरिएंटेशन पे क्लिक करोगे, तो आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस आएँगे। आप इसके ऊपर क्लिक करने से आपका अक्षर कैसा आएगा, इसके ऊपर क्लिक करते हो अक्षर कैसा आएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें प्रैक्टिकली बताया। देखो यहाँ पे कैसे। इसमें ये ध्यान रखना है कि ओरिएंटेशन का मतलब कि अक्षर को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है। जैसे मैंने बताया ये जो आपका अक्षर है, उसको आप क्या कर सकते हैं, एक तो एकदम डाउन कर सकते हैं, एक अक्षर को ऐसे कर सकते हैं, एक से एकदम ऐसे कर सकते हैं, एकदम ऐसे कर सकते हैं। मतलब किसी भी रूप में, किसी भी दिशा में उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं अक्षरों को, किसी भी डिग्री में। जैसे आपका चंदा होता कि नहीं, चंदा कौन उसका चंदा तो वैसे आपके क्या होता है ओनली 180 का ही होता है। उसको आप इसमें अपन क्या कर सकते हैं, अक्षरों को पूरा कंटिन्यू चारों ओर घुमा सकते हैं। अब देखो भाई यहाँ पे क्या देर का आगे।
अब देख लीजिए यहाँ पे, मैंने आपको एक-एक एग्जांपल बताए थे। अगर आप क्या करते हो, देखो ये ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, ये ऑप्शन दे रखा है ना, इनमें से मैं एक-एक आपको बता रहा हूँ। अगर पहला क्या दे रखा है, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। अगर आपको क्या करना है, एंगल के रखना कैसे, क्लॉकवाइज रखना, तो आपको अक्सर इस प्रकार का आएगा। ठीक है, मतलब अक्सर इस प्रकार दिखेगा। ठीक है, एंगल क्लॉकवाइज तो अक्सर आपका ऐसा आएगा। वर्टिकल टेक्स्ट मतलब अक्सर खड़े रूप में आएंगे। रोटेट टेक्स्ट अक्सर देखो यहाँ से बॉटम से शुरू हो रहे हैं। रोटेट टेक्स्ट डाउन अक्सर देखो नीचे की ओर जा रहा है। देखो आप मतलब अक्सर ऊपर की ओर जा रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या देखा, रोटेट टेक्स्ट डाउन अक्सर नीचे की ओर आ रहा है। ये सारी चीजें और कितने प्रैक्टिकल बताओ भाई आपको, देखो यहाँ सारा का सारा लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलिए। उसके बाद देखो यहाँ पे जो ये ऑप्शन है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन आएगी। ये आपके सामने क्या होगी, इस प्रकार की स्क्रीन आएगी। जब आप इस स्क्रीन पे आओगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। देखो यहाँ पे एक तो मिलेगा आपको हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल, एक मिलेगा आपको कौन सा, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कौन कौन से होते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट कौन कौन से, तो उनके आपको नाम याद करने में, जो आप जैसे ही आप इसने क्लिक किया तो आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन आई। ठीक है, इसमें आपको दो, एक तो यह रखना है टेक्स्ट अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल कौन से होते हैं और वर्टिकल कौन से होते हैं। इसके अंदर भी कौन कौन से ऑप्शन मैं अभी आपको बताऊंगा आपके सामने। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे देखो ये डिग्री देर का, जैसे आपका चंदा होता है वैसे डिग्री देर का। आप जैसे ही अपना कर्सर सपोज करो यहाँ पे लेकर आया तो आपका कर्सर अक्सर ऐसा दिखेगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे, अभी नॉर्मली आपका अक्सर कहाँ पे सीधा है तो अक्सर आपका सीधा टाइप हो जाएगा। मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ से हटा करके अक्सर ऐसा कर दिया तो आपका अक्सर ऐसे आएगा। मैंने क्या कर दिया, इसको हटा करके आपका अक्सर ऐसे कर दिया तो अक्सर आपका ऐसा आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या देर का पूरा 180 डिग्री वाला, जैसे आपका जो चंदा देर का वैसे स्क्वायर का देर का। ठीक है, किसी भी डिग्री में अक्सर को क्या कर सकता है, अपन घुमा सकता है। आगे चलिए भाई यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जब आप क्या करेंगे, जब आप अलाइनमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने टेक्स्ट अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो ऑप्शन आएंगे। हॉरिजॉन्टल कौन से और वर्टिकल कौन से, इसमें भी आपको ऑप्शन है। देखो यहाँ पे, ये देखो ये आपको ध्यान रखना है भाई। ये आपके कौन से भाई हॉरिजॉन्टल वाले हैं, ये सारे के सारे आपको ध्यान करने हैं भाई एग्जाम में। ठीक है, ये कौन से आपके, ये है भाई आपके कौन से वर्टिकल वाले, ये आपको वर्टिकल वाले ध्यान रखना है। कौन से ऑप्शन किस में होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन सा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है, कौन सा वर्टिकल अलाइनमेंट होता है। तो ये आपको ऑप्शन ध्यान रखना है भाई। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ऑप्शन ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी चीजें देखो बताने के लिए बहुत ज्यादा है, बाकी चीजें बताने के लिए बहुत ज्यादा है एक्सेल के अंदर। मैं बताऊं आपको, एक्सेल ऐसा टॉपिक है अगर 6 महीना आप पढ़ोगे ना तो भी एक्सेल पूरा नहीं होगा। 6 महीना आप पूरा एक्सेल पढ़ोगे तो भी आपका एक्सेल का टॉपिक पूरा नहीं होगा। लेकिन अपन को अपना टाइम भी ध्यान रखना पड़ता है, एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक, बाकी एक्सेल में आपको इतना बता दूं, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ 6 महीने में एक्सेल खत्म नहीं, इतना अपना एक्सेल इतना बड़ा है। ठीक है, आगे चलिए यहाँ पे, वही हो गया। अगला आपके सामने क्या दे रखा है, डिक्रीज इंटेंट और इंक्रीज इंटेंट। मैंने आपको एमएस वर्ड के अंदर इंटेंट बताया था। अगर लेफ्ट साइड से क्या करना, अक्सर स्टेप बाय स्टेप राइट की ओर शिफ्ट हो रहा है, इसका इंटेंट इंक्रीज हो रहा है। अगर आपका अक्सर लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब इंटेंट को इंक्रीज किया जा रहा है। और अगर वापस राइट से लेफ्ट की ओर स्टेप बाय स्टेप आ रहे अपन, उसको बोलते हैं इंटेंट को डिक्रीज करना। तो इंटेंट को डिक्रीज करना और इंक्रीज करना, ये दोनों मैं आपको एमएस वर्ड में बता चुका हूँ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे डिक्रीज वाला होता है राइट से लेफ्ट की ओर, इंक्रीज वाला होता है कहाँ पे, लेफ्ट से राइट की ओर स्टेप बाय स्टेप शिफ्ट होना। अगला आपके सामने क्या दे रखा है, रैप टेक्स्ट। ऐसा शायद अपने एमएस वर्ड के अंदर ऐसा कुछ ऑप्शन आया था, रैपिंग टेक्स्ट ऐसा कुछ आया था, मैंने बताया था। मैं आगे जब आपने टॉपिक आगे उसमें बताऊंगा। तो रैप टेक्स्ट आपके सामने ये दे रखा है। रैप टेक्स्ट का मतलब होता है कि आप नॉर्मली कुछ भी टाइप करते हो, नॉर्मली कुछ टाइप करते हो, तो जैसे ही आपकी वो लाइन खत्म है तो ऑटोमेटिक नई लाइन शुरू हो जानी चाहिए। ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, नई लाइन शुरू हो जाए। देखो यहाँ पे जैसे जैसे ये आपकी एक्सेल की सेल है भाई, देख रहे हैं यहाँ पे एक्सेल की जो सेल है भाई, जैसे यहाँ बी सेल में आप टाइप कर रहे हो, एक्सेल की सेल ये बी है, तो देखो बी वाली तो यहाँ पे ही खत्म हो रही है, बी वाली तो यहीं पे खत्म हो रही है, लेकिन अपना अक्षर जो है वो आगे आगे जा रहा है। अपन ये चाहते हैं कि जैसे ये बी की बॉर्डर खत्म हो जाए तो ये आगे वाले अक्षर हैं इस बी में यहाँ पे आ जाए, इस बी में यहाँ पे आ जाए। मतलब कि जैसी आपकी सेल की बॉर्डर खत्म होती है, सेल की बॉर्डर खत्म होती है, ऑटोमेटिक उसी सेल में नई लाइन ऑटोमेटिक बन जाए, जो आप अक्सर टाइप करते हो ऑटोमेटिक उसी सेल में नई लाइन के रूप में प्रिंट हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। तो आपको क्या करना, तो आपको करना पड़ेगा कौन सा, रैप टेक्स्ट। क्या करना पड़ेगा, रैप टेक्स्ट। देखो यहाँ पे
अब देखो यहाँ पे भाई, जैसे यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये तो पूरी इतनी बड़ी लाइन मारे। आप चाहते हो कि ये पूरी लाइन केवल बी के अंदर आ जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और उसके बाद कुछ भी अक्षर टाइप करोगे, पहले क्या होता है इस बी के अंदर कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक, देखो बी सी डी सब के अंदर आ रहा था। लेकिन जब आप इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो देखो यहाँ पे जो ये कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, केवल बी की सेल के अंदर आ रहा है, केवल बी की सेल के अंदर आ रहा है। आई बात समझ में? तो क्या करना आपको, जैसे ही लाइन खत्म हो तो नया अक्षर जो मतलब कि उसके बाद जो भी अक्षर आप टाइप करो ऑटोमेटिक नई लाइन में प्रिंट हो जाए, नई लाइन में क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए, प्रदर्शित हो जाए। तो ये आपको काम किससे करना, आपको रैप टेक्स्ट के माध्यम से। मतलब जैसे आप मोबाइल में भी कुछ टाइप करते हो, जैसे ही मोबाइल का लाइन खत्म होती है ऑटोमेटिक नई लाइन शुरू हो जाती है। तो ऑटोमेटिक शुरू होता है, नई लाइन शुरू करना है, वो कैसे होता है क्या बताएंगे, रैप टेक्स्ट है। बाकी मैंने यहाँ पे कुछ लिखा रहा है, देखो सेल के डेटा को एक से अधिक सेल लाइन में प्रदर्शित करता है। ये देखो एक ही लाइन मार रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो 1 2 3 4 लाइन मार रहा है, एक से अधिक लाइन प्रदर्शित करता है। अर्थात रैप टेक्स्ट कमांड ऑन करने के पश्चात सेल में लिखा जाने वाला डेटा लाइन समाप्त होने पर स्वतः, जैसी ये लाइन खत्म हुई यहाँ पे भाई, इसकी बॉर्डर यहाँ पे खत्म हो गई, स्वतः क्या करता है नई लाइन शुरू कर देता है। देखो नई ऑटोमेटिक यहाँ पे नई लाइन शुरू कर दी। आगे बात समझ में, ये होता है आपका रैप टेक्स्ट। क्या होता है, रैप टेक्स्ट। आगे चलिए भाई, यहाँ पे भाई अच्छे से समझने इनको, मैंने पूरा प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे समझाया है। बाकी एक्सेल टॉपिक थोड़ा ऐसा है, थोड़ा लगता है अब आपको हाँ। अगला देख के भी आपके सामने देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मर्ज एंड सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ज्यादातर क्या करते हैं, ओनली मर्ज और सेंटर है उसका मतलब बता देता है और छोड़ देते हैं, बस ये खत्म हो गया। लेकिन जब आप मर्ज और सेंटर के ऊपर क्लिक करोगे तो इसके अंदर इतने सारे ऑप्शंस आएंगे। जब आप मर्ज और सेंटर के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस आएंगे। अभी तक मेरे हिसाब में आपने यही किताबों के अंदर भी इतना ही मिलेगा, मर्ज और सेंटर क्या होता है बस। लेकिन इसके अंदर जब जाओगे तो इतने सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। देखो यहाँ पे ये जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इतने सारे ऑप्शन आएंगे, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एक्रोस, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल। इन सब का मतलब पता होना चाहिए अपन को क्या होता है। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा। देखो क्या देर का यहाँ पे क्या देर का, सबसे पहले अपने पास देर का मर्ज एंड सेंटर। क्या देर का है, सबसे पहले अपने पास देर का कौन सा, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज मतलब होता है एक से अधिक सेल को मिलाना। मर्ज के क्या होता है भाई, बहुत सारी सेल होती है, आपके पास 10 सेल है, 10 सेल को मिला करके एक सेल बनाना, 10 सेल को मिला करके एक सेल बनाना, ये काम होता है किसका, मर्ज का। और अगला क्या देर का आपका, सेंटर। मर्ज एंड सेंटर, मैंने क्या किया, 10 सेल को मिला करके एक सेल बनाई, ये तो हो गया मर्ज। अगला देर का इसी के अंदर देर का सेंटर। उसके बाद जो इसमें जो अक्षर आएंगे, इस सेल का जो आपके 10 सेल से एक सेल बनेंगे, उसमें जब आप अक्षर टाइप करोगे वो अक्षर उस सेल के अंदर एकदम बीच में आए, कहां पे है, सेंटर के अंदर आए। कैसे, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया भाई, देखो यहाँ पे जैसे B3, और देखो कहां से कहां बी, देखो यहां से सिलेक्ट किया, ये मैंने सिलेक्ट किया हाँ सी तक। अब देखो यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया भाई, देखो यहाँ पे इसमें कितनी सेल है, 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 6 सेल है। जैसे ही आप क्या करोगे, इस मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करोगे, ये 6 सेल को सिलेक्ट किया और जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया, देखो यहाँ पे पूरे की इन 6 सेल की यहाँ पे क्या बन गई है, एक सेल बनाई गई। मतलब कि एक से अधिक सेल को क्या करना, एक सेल में बदलना, ये कहलाता है आपका मर्ज सेल। क्या कहलाता है, मर्ज सेल। ठीक है, ये मैंने आपको एमएस वर्ड के अंदर टेबल के अंदर अच्छे से बताया मैंने, मर्ज सेल क्या होता है, स्प्लिट सेल क्या होता है। तो वैसा वैसा कमांड इसके अंदर भी है। ठीक है, तो बहुत सारी सेल को क्या करना, मिला करके एक सेल बनाना, वो कहलाता है आपका मर्ज सेल। उसके बाद क्या करके यहाँ पे सेंटर, जब इसमें आप जब बहुत सारी सेल की एक सेल बन गई, अब आप इसमें कुछ भी अक्षर टाइप करोगे तो वो अक्षर आपके एकदम क्या आएगा, सेंटर में टाइप होगा। कहां पे टाइप होगा, सेंटर में टाइप होगा, ये आपको ध्यान रखना। अब देखो कैसे, देखो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ इसको, ताकि और अच्छा आपको समझ में आए भाई। देखो यहाँ पे ये देखो भाई, यहाँ पे इनको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखो इस प्रकार के बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। तो ये तो हो गया भाई आपका बिफोर, ये आपका क्या हो जाएगा,
आफ्टर। इस वीडियो को आप अच्छे से ज़ूम करके देखना, आपको पता चल जाएगा, पहले ये कैसा था, अब आपको इसके अंदर कितना दिख रहा है, ठीक है? आगे चलिए। अगला आपके सामने क्या दे रखा है आपके सामने, ये देखो भई यहाँ पे। ये आपको मैं थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे, ये क्या दे रखा है यहाँ पे, मर्ज एक्रोस। मर्ज एक्रोस का मतलब क्या था, पहले इसकी परिभाषा पढ़ो, तो परिभाषा क्या कह रही है? परिभाषा कह रही है प्रत्येक पंक्ति में सेलेक्टेड सेल को एक बड़े रूप में क्या करना है, परिवर्तन करना। मतलब कि आपने क्या किया, देखो यहाँ पे, परिभाषा क्या क्या कि प्रत्येक पंक्ति मतलब कि 1 2 3 इस प्रकार ये आपकी पंक्तियां चलती है, और उस पंक्ति में आप क्या करते हो, बहुत सारी सेल सेलेक्ट करते हो, ठीक है? तो उन बहुत सारी सेल को क्या करना है, एक लंबी रो के रूप में बनाना, लंबी एक सेल के रूप में बनाना। कैसे, देखो यहाँ पे, ये आपके सामने दे रखा है भाई। मैंने क्या किया, इसके अंदर, इसके अंदर देखो यहाँ पे, 3 से लेकर 8 तक के, इसमें इस सेल को इतना सेलेक्ट कर दिया। मतलब कि अभी तो अपने क्या किया, पूरे सारी सारी सेल को एक साथ सेलेक्ट किया, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे सेल कितना है, मतलब 3 वाली जो पंक्ति है, 3 वाली पंक्ति में सेल कितनी है, 1 2 3 और 4 है। उसी प्रकार आपकी 4 वाली पंक्ति में सेल कितनी है, इसमें भी आपकी कितनी सेल है, 4 सेल है। अब आप चाहते हो कि प्रत्येक पंक्ति में ये जितनी एक से अधिक सेल होती है, उन सब की एक सेल बन जाए। परिभाषा क्या थी, प्रत्येक पंक्ति में जो एक से अधिक सेल होती है, उन सबको मिला करके एक सेल बनाना। तो यहाँ पे ये 4 सेल है, इन 4 सेल को मिलाएंगे तो एक सेल बन जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पे चौथी वाली लाइन है, इसमें भी इन चारों सेल की क्या बन जाएगी, एक सेल बन जाएगी। प्रत्येक पंक्ति में आपने एक से अधिक सेल को सेलेक्ट किया है, उन सबको मिला करके एक बड़ी सेल बनाना, ये काम होता है मर्ज एक्रॉस का, ये ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे थी, अब देख लीजिए भाई यहाँ पे, मैंने 3 से लेकर 8 तक को सेलेक्ट किया था, उसमें सेल अलग अलग आई थी। देखो यहाँ पे सेल यहाँ से यहाँ तक इतनी बड़ी आ रही है, तो ये आपका कौन सा है, क्या बताएंगे, मर्ज एक्रॉस। किसी पंक्ति में क्या करना, एक से अधिक सेल सेलेक्ट किया है, उसको क्या करना, बहुत सारी सेल को एक सेल में परिवर्तित करना, ये आपका कहलाता है मर्ज एक्रॉस। क्लियर? आगे चलिए। अगला देर का भी आपके सामने कौन सा, मर्ज सेल। क्या देर का है, अगर नॉर्मल देखो, वो तो था मर्ज एंड सेंटर, ये देर का आपके सामने कौन सा, मर्ज सेल। और मर्ज सेल मतलब ये होता है बहुत सारी सेल को मिला करके एक सेल बनाना। तो आपके सामने क्या देर के इतनी सारी सेल सेलेक्ट की है, और इन सबको जब मिलाऊंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, आपकी एक सेल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक सेल बन जाएगी। अगला देखो यहाँ पे, अगला देखो अनमर्ज सेल। आपने क्या किया, आपने पहले क्या किया, इस प्रकार की सेल थी, उसको मर्ज किया तो आपके सामने इस प्रकार आया। अब आपने सेल को मर्ज कर दिया, वापस आप चाहते हैं कि उसको अनमर्ज कर दो। भाई आपने पहले तो क्या किया, बहुत सारी सेल को मिलाकर के एक सेल बनाया। अब आप चाहते हो एक सेल जो आपने बनाई, ये बड़ी सेल बना दी, इसको वापस में अधिक सेल में चेंज कर दो। तो उसके लिए कौन सा कमांड होता है, क्या बताएंगे, अनमर्ज सेल होता है। कौन सा होता है, अनमर्ज सेल होता है। ये आपको ध्यान रखना भाई। आगे बात समझ में। और उसके बाद देखो भी यहाँ पे एक जो अपने ये बीच में रह गया था, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कुछ वैसे प्रैक्टिकल बताना था। इसमें शायद इसका मैं रिजल्ट का है, इसकी शॉर्ट नहीं ले पाया, ये अगली क्लास में आपको बता दूंगा कैसे क्या होगा, ठीक है? वैसे अपने इसमें मर्ज और सेंटर का मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, और ये अपने मर्ज सेल का हो गया, और ये इसी के अंदर आपके मर्ज एक्रॉस का दे रखा है। ये आपका हो गया किसका, मर्ज एक्रॉस का, और ये आपका आपको कौन सा, अनमर्ज का। अब उसके बाद अगला क्या दे रखा है, नंबर ग्रुप। मतलब कि सेल जो होती है, और सेल में जब आप क्या करते हो, किसी प्रकार के अक्सर है जो नंबर टाइप करते हो, वो नंबर किस किस फॉर्मेट में हो सकते हैं, करेंसी फॉर्मेट होता है, उसके बाद आपका डॉलर फॉर्मेट होता है, ठीक है? या इसमें बाय डिफॉल्ट तो होता है जनरल फॉर्मेट, जिसमें आप नंबर है और अल्फाबेट सारे के सारे टाइप कर सकते हैं। फिर भी आपको जो सेल है, उसमें आपके जो है, अगर आप डेट है, टाइम है, या जो कुछ भी आप टाइप करते हो, उसका अलग अलग फॉर्मेट होता है। तो किस फॉर्मेट में आपको सेल का डेटा टाइप करना है, वो आपको डिस्प्ले कौन कौन बताता है, क्या बताएंगे, नंबर ग्रुप। जैसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ग्रुप के अंदर आएंगे, तो आपको इसके अंदर दिखेगा ये, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आपको मिलेगा जनरल का। उसके बाद ये डॉलर का सिंबल है, ये आपका परसेंटेज, मतलब की वैल्यू क्या आएगी आपके,
डॉलर के रूप में नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, परसेंटेज, मतलब कि आपकी वैल्यू परसेंटेज के रूप में आएगी। ये दे रखा है जैसे कौन सी, कॉमा, जैसे आप लिखते हैं ना 10,48,576, ठीक है, तो 10 लाख कॉमा 48,000 कॉमा 576 कॉमा, इस प्रकार, ठीक है। अगला क्या दे रखा है, मतलब कि पॉइंट के बाद में जीरो की संख्या बढ़ाना और पॉइंट के बाद में जीरो की संख्या क्या करना, घटाना, ये काम यहाँ से करता है। अब देखो यहाँ पे जैसे आप क्या करोगे भाई, इस जनरल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इतने सारे ये ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इनमें से क्या होता है, जनरल होता है, जिसमें आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपका, जनरल होता है, और इसमें किसी प्रकार का फॉर्मेट फिक्स नहीं होता। इसमें आप नंबर और अल्फाबेट दोनों टाइप कर सकते हो। यहाँ पे एबीसी और 1 2 3, इसमें नंबर और अल्फाबेट दोनों टाइप कर सकते हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, तो इसके अंदर मेन मेन जो है वो मैं आपको सारा बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या दे रखा है, जनरल क्या दे रखा है यहाँ पे भाई, जब आप जनरल फॉर्मेट रहेगी इसमें आप नंबर और अल्फाबेट दोनों टाइप कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्या दे रखा है, नंबर, इसमें जो डेटा तो कैसा आएगा, नंबर के मतलब संख्या के रूप में आएगा। अगला क्या दे रखा है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो है इसमें क्या होगा, जो आपका नंबर है उसको एक करेंसी फॉर्मेट दिखाएगा। जैसे अपन करेंसी मतलब रुपए के फॉर्मेट में, मतलब मुद्रा के रूप में। जैसे अपने अगर कोई अपन को कोई संख्या है जो उसको अमेरिका के मुद्रा के रूप में दिखाने, तो उसका आगे डॉलर का सिंबल आएगा, ठीक है। इंडियन भारतीय रुपए के रूप में दिखाना, तो रुपए का उसके अंदर क्या आएगा, सिंबल आएगा। तो किसी संख्या को मुद्रा के रूप में दिखाना, करेंसी के रूप में दिखाना, वो आपका काम कौन कर सकता है, क्या बताएंगे, अकाउंटिंग। परसेंटेज स्टाइल, कोई संख्या आपने लिखी, उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी, तो परसेंटेज के रूप में दिखाएगा आपको। यहाँ पे कोई संख्या, उसका परसेंटेज कितना क्या है, परसेंटेज के रूप में दिखाना, तो आप क्या बताएंगे, परसेंटेज स्टाइल है। अगला आपके सामने क्या दे रखा है, कॉमा स्टाइल। कॉमा स्टाइल कैसे, जैसे मैं आपको लिखता हूं, जैसे यहाँ पे 10,48,576, ऐसा आप लिखते नॉर्मली। लेकिन आपने देखा कई बार जो संख्या होती है इसके बीच में इस प्रकार एक कॉमा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इस प्रकार कॉमा लगाते हैं। तो आप ऐसा आप बता सकते हो 10,48,576। तो ये जो कॉमा लगानी है तो आप कैसे लगाते हैं इनके बीच में, तो आप कॉमा ऑटोमेटिक, एक तो अपन कॉमा लगाते हैं, एक आनी चाहिए ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक कॉमा लगाने का काम कौन करता है, आपका कॉमा। उसके बाद क्या तरीका है, इंक्रीज डेसिमल। इंक्रीज डेसिमल कौन, डेसिमल होता है यहाँ पे दशमलव। डेसिमल का क्या, दशमलव, मतलब कि दशमलव के बाद में जो जीरो की संख्या होती है वो आपकी बढ़ानी है या घटानी है। तो इंक्रीज डेसिमल का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद जो जीरो आ रहा है उसकी संख्या बढ़ाना, ठीक है। अगला क्या दे रखा है, डिक्रीज डेसिमल, पॉइंट के बाद जो है जीरो आ रहा है उसको क्या करना, आपको कम करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया 10.00, ये लिख दिया, और बढ़ाओगे तो आपकी संख्या बढ़ती रहेगी। और यहाँ पे सपोज करो मैंने क्या कर दिया 10.00, अब मैंने क्या कर दिया, इसको इसके ऊपर क्लिक किया तो एक जीरो यहाँ पे कम हो जाएगा, और क्लिक किया तो एक जीरो कम हो जाएगा। तो अपन पॉइंट के बाद जो संख्या आती है उसके बाद, मतलब पॉइंट के बाद की जो संख्या है जीरो है, पॉइंट के बाद की संख्या को क्या करना, घटाना या बढ़ाना, कौन सा होता है आपका, इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल होता है। क्लियर। आगे चलो यहाँ पे, अब अगला क्या देर का आपके सामने, स्टाइल्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, स्टाइल्स कमांड है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। क्या देर का है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखो यहाँ पे टॉपिक का नाम क्या दे रखा है, टॉपिक का नाम दे रखा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या, मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ। फॉर्मेटिंग क्या होती है, फॉर्मेटिंग मतलब होता है डिजाइन करना। मैंने आपको एमएस वर्ड के अंदर बताया था फॉर्मेटिंग क्या होती है, फॉर्मेटिंग मतलब होता है डिजाइन करना। अब इसमें आपको डिजाइन तो हो रही है, लेकिन एक कंडीशन के आधार पर। डिजाइन करने से पहले आपके सामने इसने एक शर्त रख दी कि ऐसा हो तो ये करना। कंडीशन मतलब क्या होता है, शर्त। कंडीशन होता है यहाँ पे शर्त। जैसे मैं आपको बोल दूं कि आपके इतने मार्क्स आएंगे तो आप पास हो जाओगे, पास तो हो जाओगे लेकिन इतने मार्क्स आने चाहिए। तो इसमें देर का टॉपिक अपने पास कौन सा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसका मतलब होता है कि फॉर्मेटिंग मतलब डिजाइन करना। डिजाइन तो हो जाएगी लेकिन एक शर्त के आधार पर, एक कंडीशन के आधार पर। कैसे, देखो यहाँ पे जैसे मेरे पास ये टेबल है भाई, जैसे मेरे पास क्या है, टेबल है, ये टेबल है। अब इस टेबल के अंदर, अब जो ये टेबल है, मैं चाहता हूं जिनके अंक जो है 50 से ज्यादा हो उनका कलर चेंज कर दो। तो मैंने कंडीशन, कलर तो चेंज हो रहा है लेकिन किन का हो रहा है, कंडीशन ये है कि जिनके अंक जो है 50 से ज्यादा हो तो उन्हीं का अंक क्या होगा, चेंज होगा। उसके बाद मैंने बोल दिया कि ऐसे स्टूडेंट जिनके अंक 50 से कम हो उनका कलर चेंज कर दो। कलर तो चेंज हो रहा है लेकिन किनका हो रहा है, जिनका अंक 50 से कम हो, ठीक है। मतलब कि कंडीशन के आधार पर, एक शर्त के आधार पर क्या करना, अक्षरों के ऊपर क्या करना, डिजाइन डिस्प्ले करना, ये काम होता है आपके कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। देखो कैसे,
मैं आपको फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये आपका एक्सेल का कौन सा है फॉर्म, होम ग्रुप है और होम टैब है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर। अब देखो यहाँ पे कंडीशनल कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इतने सारे ऑप्शन आएंगे। मैंने कुछ एक बताया भाई, सारे ऑप्शन मैं बता ही नहीं सकता। मैंने आपको बताया ना, जब मैं सारा कुछ बताऊंगा आपको एक्सेल 6 महीने लग जाएंगे। इतना अपन तो नहीं पढ़ सकता, नहीं अपन इतना याद कर सकते एग्जाम में। हो सकता है एक्सेल के ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आएगा हाईलाइट सेल रूल्स और इसके बाद आएगा यहाँ पे ग्रेटर देन। मैं ग्रेटर देन और लेस देन दोनों की चीजें आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे परिभाषा क्या है इसकी। ये देखो भी यहाँ पे क्या देर क्या है, इस कमांड के माध्यम से किसी कंडीशन के आधार पर सेल के डेटा को इनपुट किया जाता है। मतलब कि कोई सेल है, उस सेल में जो डेटा है उसके कंडीशन के आधार पर इनपुट किया जाता है। अगर उस सेल के अंदर कंडीशन दे दी कि इसमें 50 से ज्यादा डेटा नहीं आना चाहिए, 50 से ज्यादा अंक नहीं आने चाहिए, तो उसमें 50 से ज्यादा अंक आएगा ही नहीं। मैं चाहता हूँ इसमें 50 से ज्यादा अंक हो, उसका कलर चेंज हो, तो उसको जैसे ही 50 से ज्यादा अंक आएगा उसका ऑटोमेटिक कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या देर के यहाँ पे, जैसे किसी सेल में 100 से बड़ा अंक नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कोई सेल है उसमें 100 से ज्यादा अंक नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उसमें वास्तव में ऐसे अपन को कंडीशन लगानी पड़ेगी और उसमें ऑटोमेटिक 100 से ज्यादा अंक जैसे ही आप टाइप करोगे तो वो इनपुट लेगा ही नहीं। ठीक है, तो कंडीशन के आकार कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करना, सेल का डाटा जो है उसका निर्धारण करना कि उसमें डेटा किस प्रकार का इनपुट होगा, उसका कलर होगा किस प्रकार का होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे भी आपके सामने ये टेबल है, ठीक है, टेबल थोड़ी सी मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने का कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। देखो भाई आपके सामने ये टेबल है, ठीक है, अक्सर अच्छे से दिख रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं। अब देखो भाई यहाँ पे, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको सेलेक्ट किया। आपको इस टेबल के ऊपर काम करना है, पहले आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जैसे ही आप इसके अंदर आए यहाँ पे देखा हाईलाइट सेल रूल्स, इसमें सेल को क्या किया जाएगा, हाईलाइट किया जाएगा। ठीक है, और कैसे, ग्रेटर देन, यहाँ पे गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसके अंदर ये ऑप्शन आएगा, मतलब कि हमारे को क्या करना है, इस सेल के अक्षरों को क्या करना, हाईलाइट करना है। और हाईलाइट कैसे करना है, ग्रेटर देन, मतलब कि जिनका अंक, मतलब कि जिस सेल का अंक इससे बड़ा हो उनको क्या करना, हाईलाइट करना। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने और ऑप्शन आएंगे। कैसे ऑप्शन आएंगे, देखो यहाँ पे, ये देख लीजिए यहाँ पे, जब मैंने उस ग्रेटर देन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास कैसी स्क्रीन आएगी, मेरे सामने इस प्रकार की स्क्रीन आएगी। देखो ये ग्रेटर देन आ गया। अब मैंने इसके अंदर यहाँ पे कंडीशन डाल दी कि जिसके अंक 80 से ज्यादा हो, जिसके अंक क्या हो, 80 से ज्यादा हो, उसका कलर कैसा होना चाहिए, लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। मतलब कि उनका जो सेल का कलर है, उनका है जो सेल का कलर कैसा होना चाहिए, हल्के लाल रंग में होना चाहिए। ठीक है, और डार्क रेड टेक्स्ट, अक्षरों का कलर उसमें क्या होना चाहिए, डार्क रेड होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे आपके सामने पूरी सेल है भाई, और उस सेल में क्या, जिनके अंक जो है 80 से ज्यादा है, उनका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे भाई ये सेल सेलेक्टेड, इसलिए आपको कलर कम दिख रहा है। देखो यहाँ पे 80 से ज्यादा अंक कौन कौन से, देखो 85, 86, 85, 85, ओनली इन्हीं का कलर है जो चेंज हुआ, बाकी का कलर एक जैसा। देखो बाकी का कलर क्या है भाई, एक जैसा। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कलर चेंज हुआ है, कलर चेंज मतलब इसके अंदर डिजाइन हुई है, फॉर्मेटिंग हुई है, लेकिन उन्हीं की हुई है जिसके अपने कंडीशन दी। कंडीशन ये दी कि 80 से जिसके ज्यादा मार्क्स हो, 80 से जिसके ज्यादा अंक हो, उन्हीं का कलर चेंज करना। तो आप किस, देखो यहाँ पे चेंजेज हुआ है। आगे बात समझ में, ये आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, अब एक और मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, ये देखो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन ग्रेटर देन था, वैसा क्या ऑप्शन यहाँ पे क्या दे रखा है, लेस देन। अगर मेरे को ये देखना किसी का अंक कम हो इससे, तो कैसे क्या होगा, तो देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे क्या दे दिया मैंने, यहाँ पे लेस देन क्या दे रखा है, 60। अगर किसी का अंक 60 से कम हो तो उनका कलर कैसा होना चाहिए, तो मैं कलर अपन यहाँ पे खुद ले सकते हैं, कलर अपन चाहे तो चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन ऑलरेडी पहले से आते हैं। अगर आप चाहते हो तो कलर अपने हिसाब से देना, अपने हिसाब से कलर भी दे सकते हैं। तो क्या दे रखे यहाँ पे, अगर जिनके मार्क्स 60 से कम हो तो उनका कलर कैसा हो, तो देखो यहाँ पे येलो विथ डार्क येलो टेक्स्ट, मतलब कि उसका अक्सर अंक अक्सर जो है कैसे आना चाहिए, पीले कलर में आना चाहिए, और उसका बैकग्राउंड कलर भी कैसा आना चाहिए, हल्के पीले कलर में आना चाहिए। देखो कैसे क्या होता है, ये देख लो भाई यहाँ पे,
60 से कम कौन-कौन से, क्या 85 है कि नहीं? देखो 45 है, 36 है, 56 है, 45, 25, 45, 54, देखो इनका कलर चेंज हो गया यहाँ पे। उसमें तो 80 से ज़्यादा वालों का कलर चेंज हुआ था, इसमें क्या हो रहा है? 60 से कम वालों का कलर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो एक कंडीशन के आधार पर, एक शर्त के आधार पर उनका कलर अगर चेंज करना, बैकग्राउंड कलर चेंज करनी है, तो आपका कौन-सा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। डिज़ाइन चेंज करना, कलर चेंज करनी, ये आपका कहलाता है फॉर्मेटिंग। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला देखो यहाँ पे, अगला देखा फॉर्मेट एज़ टेबल। फॉर्मेट एज़ टेबल का मतलब होता है कि जो आपकी टेबल है, जो आपने टेबल बनाई उसको एक अच्छी सी डिज़ाइन में के रूप में देना। जो आपने टेबल बनाई उसको क्या करना है? एक अच्छे से डिज़ाइन के रूप में देना। अब देखो भाई यहाँ पे, आपने क्या किया? इस प्रकार की टेबल बनाई, इस प्रकार की टेबल बनाई और आपने इसको क्या कर दिया? सेलेक्ट कर दिया। आपने इसको क्या कर दिया? सेलेक्ट कर दिया। जैसे ही सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे, किसके ऊपर? फॉर्मेट एज़ टेबल के ऊपर। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार की, देखो यहाँ पे टेबल की बहुत सारी ये डिज़ाइन आएगी। आपके सामने क्या आएगी? टेबल की बहुत सारी डिज़ाइन आएगी। इसमें से मैंने ये वाली सेलेक्ट की भई। इसमें मैंने कौन सेलेक्ट की? ये वाली। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो आपकी जो टेबल देखो यहाँ पे, जो आपकी टेबल पहले इस प्रकार दिखाई दे रही थी, जो आपकी टेबल पहले इस प्रकार दिखाई दे रही थी, और ये वाली डिज़ाइन लेने के बाद, ये वाली डिज़ाइन लेने के बाद मेरी टेबल कैसी बन जाएगी? तो देखो यहाँ पे, ये मेरी वाली टेबल देखो ऐसी बन जाएगी। देखो कैसी बनी? इसको मैं ज़ूम करता हूँ थोड़ा। देखो डिज़ाइन कौन-सी ली? ये डिज़ाइन ज़ूम करके देखो थोड़ा यहाँ पे। ये जो डिज़ाइन है भई आपकी, वैसी की वैसी दिखाई दे रही है जैसी आपकी ये वाली है। तो एक सिंपल सी टेबल बनाई थी आपको, सिंपल सी आपने टेबल बनाई थी, उस टेबल को आप डिज़ाइन कैसे करते हो? उसके लिए कौन-सा होता है? क्या बताएँगे? फॉर्मेट एज़ टेबल। टेबल की फॉर्मेटिंग, टेबल के अंदर कुछ ना कुछ क्या करना? चेंजेज़ करना। क्लियर? आगे चलिए। अगर आपके सामने क्या दे रखा है भई? भई ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली मेरे को पहले तैयार करना पड़ता है, तब आपको जाके ये सारा अच्छे से समझ आता है कि हाँ भई ऐसा होता है। वापस देखना है एक्सेल की क्लास से भी हमेशा ध्यान रख लेना। जब तक एक्सेल का टॉपिक चला, हमेशा टारगेट कर लेना कम से कम एक्सेल की क्लास को आप 1 दिन के अंदर, जैसे आज क्लास है 1 दिन के अंदर 3 बार देखोगे, तब जाके आपको एक्सेल अच्छे से समझ आएगी, एक्सेल हो क्या रहा है? एक्सेल में क्या चीज़ कैसे हो रही है? ठीक है, कम से कम 3 बार आपको क्लास देखनी है, थ्योरी पढ़नी है, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। लेकिन एक बार आप पढ़ लोगे, समझ में आ गया, उसके बाद 100% कभी नहीं भूलोगे एक्सेल की क्लास। अगला देखो क्या दे रखा है आपके सामने। अगला दे रखा है आपके सामने कौन-सा? सेल स्टाइल। क्या दे रखा है? सेल स्टाइल। पहले था फॉर्मेटिंग, कौन-सा? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है? कंडीशन के आधार पर फॉर्मेटिंग करना। उसका था फॉर्मेट टेस्ट टेबल, पूरे टेबल के अंदर क्या करना? चेंजेस करना। अब अगला दे रखा है आपके सामने कौन-सा? सेल स्टाइल। सेल के अंदर आपको क्या करना? चेंजेस करना। देखो कैसे क्या होता है? मैंने आपके सामने ये टेबल बनाई है भई। ये मैंने आपके सामने टेबल बनाई, और उसके बाद मैं किसके ऊपर क्लिक करता हूँ आपके सामने? सेल स्टाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आपके सामने इस प्रकार की सेल की अलग-अलग डिज़ाइन आएगी। जो सेल है उसको, सेल को डिज़ाइन कैसे करते हैं? एक बॉक्स होता है, एक बॉक्स को डिज़ाइन कैसे करते हैं? उसको डिज़ाइन करने के क्या यहाँ पे अलग-अलग फॉर्मेट दे रखे हैं। तो सेल को डिज़ाइन करने के आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस आएँगे। मैंने इनमें से कौन सा लिया? हेडिंग 1। जो ये डिज़ाइन है हेडिंग 1, देखो यहाँ पे इस प्रकार की। ये जो डिज़ाइन है इसको मैंने सेलेक्ट किया। जैसे ही मैं सेलेक्ट करके इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे जो आपकी सेल भई, जो आपकी से जो टेबल एसपी थी, इन सारी टेबल की सारी सेल को मैंने सेलेक्ट किया। इस हेडिंग 1 पे क्लिक किया, तो आपकी देखो टेबल ऐसी आ जाएगी देखो। देखो यहाँ पे हेडिंग 1 अंडरलाइन के साथ आ रहा है। हेडिंग 1 देखो यहाँ पे अंडरलाइन के साथ आ रहा है। तो देखो यहाँ पे, ये सारे के सारे सेल के नीचे देखो यहाँ पे इस प्रकार की अंडरलाइन आ रही है। तो सेल की स्टाइल को चेंज करना है, इसके लिए कौन-सा कमांड होता है? क्या बताएँगे? सेल स्टाइल होता है। अगला आपके सामने क्या दे रखा है? क्लियर? अगला देखो यहाँ पे, अगला दे रखा है सेल ग्रुप। क्या दे रखा है? सेल ग्रुप। ये क्या होता है? इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। तो सबसे पहले अगर अगर मैं बात करता हूँ इंसर्ट के अंदर, किसकी बात करता हूँ? देखो यहाँ पे, अगला अपने पास दे रखा है कौन-सा? सेल ग्रुप। सेल ग्रुप के अंदर ये आपके सामने 3 ऑप्शन है, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। पहला अपने पास क्या दे रखा है यहाँ पे? इंसर्ट। क्या दे रखा है? इंसर्ट। जब आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस आएँगे। इंसर्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने क्या आएगा? इतने सारे ऑप्शन आएँगे। देखो यहाँ पे इंसर्ट सेल, अगर आपको किसी नई सेल लेनी है, तो आप क्या करेंगे? इंसर्ट सेल के ऊपर क्लिक करेंगे। अगला क्या दे रखा है? अगर आपको नई पंक्ति चाहिए, नया रो चाहिए, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपको नया कॉलम चाहिए, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और अगर आपको नई सीट चाहिए, जैसे मैंने बताया था बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट होती है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। अगर आपको नई सीट चाहिए, तो आप कहाँ से ले सकते हैं? इंसर्ट सीट से। ठीक है? सेल नहीं चाहिए तो इंसर्ट सेल, रो नया चाहिए तो इंसर्ट रो, कॉलम नया चाहिए तो इंसर्ट कॉलम, सीट नहीं चाहिए तो इंसर्ट सीट। तो ये तो सिंपल से है। क्लियर? तो इंसर्ट के द्वारा आप क्या कर सकते हो?
इस कमांड के द्वारा आप क्या कर सकते हो, सेल है, सीट है, रो है, कॉलम्स उनको नया इंसर्ट कर सकते हैं, नया ले सकते हैं। क्लियर? आगे चलिए। अगला अपने पास क्या दे रखा है, डिलीट। जो आप इंसर्ट कर रहे हो, सपोज करो अपन को नई रो, नई कॉलम, नई सेल की जरूरत पड़ गई, तो हो सकता है अपन को किसी डिलीट करने की जरूरत पड़ जाए। तो डिलीट कैसे करते हैं? डिलीट ऐसे कर सकते हैं कोई यहाँ पे, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया भाई कौन सा, ये इंसर्ट वाला, जो अभी मैंने इंसर्ट वाला बताया था कि इस कमांड के माध्यम से एक्सेल की वर्कबुक में नई वर्कशीट, किसी वर्कशीट में कोई भी रो और कॉलम इंसर्ट कर सकता है। अगला क्या दे रखा है आपके सामने, कौन सा, डिलीट। जब आप डिलीट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा भाई। अभी अपने सेल को नई सेल लेना हो तो इंसर्ट सेल खाता है, अगर आपने कोई सेल को डिलीट करना तो डिलीट सेल, नया कॉलम लेना हो तो इंसर्ट रो होता है, सॉरी, नया कॉलम लेना है तो इंसर्ट कॉलम होता है, और डिलीट करना हो तो डिलीट कॉलम होता है। नई पंक्ति चाहिए तो इंसर्ट रो होती है, डिलीट करना हो तो देखो यहाँ पे डिलीट रो होता है, नई सीट चाहिए तो इंसर्ट सीट होता है, और डिलीट करना हो तो क्या होता है, डिलीट सीट होता है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना। अगला आपके सामने क्या दे रखा है, इंसर्ट का मतलब भाई, इंसर्ट का होता है नया लेना, और डिलीट होता है कि आपने कोई जिसको सेलेक्ट किया उसको क्या करना, वहां से डिलीट करना। ये आपको ध्यान रखना है। अगला अपने पास क्या दे रखा है, फॉर्मेट। अगला क्या दे रखा है, फॉर्मेट। जैसे आप इस फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे। देखो भाई, आपके सामने क्या आएगा, इस प्रकार के ये ऑप्शन आएंगे। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी सेल है, जो आपका कॉलम है, जो आपकी रो है, उनकी हाइट है, उसकी विड्थ मतलब ऊंचाई और चौड़ाई है, उनको अपन क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो सेल की चौड़ाई और ऊंचाई में क्या करना, कुछ भी परिवर्तन करना है, रो की चौड़ाई और ऊंचाई उसकी परिवर्तन करना है, तो आप कहां से कर सकते हैं, वो काम आप कर सकते हैं कहां से, क्या बताएंगे, फॉर्मेट से। तो इसके अंदर इतने सारे ऑप्शन आएंगे, रो की हाइट बढ़ाना है, ऑटो फिल हाइट, ठीक है, कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी है, ठीक है, डिफॉल्ट विड्थ मतलब कि जो डिफॉल्ट चौड़ाई रखना है, तो ये सारे इसके अंदर आपके ऑप्शन आएंगे। तो सारा का सारा समरी यहाँ पे दे रखा है, मैं इसके बता देता हूँ, यहाँ पे देखो, इस ऑप्शन के द्वारा हम रो की लंबाई मतलब पंक्ति की लंबाई, कॉलम की चौड़ाई, रो व कॉलम को छुपाना, मतलब कि कोई भी पंक्ति है उसको छुपा सकते हैं, रो को कॉलम को छुपा सकते हैं, ठीक है, सीट का नाम चेंज करना, कलर चेंज करना, अर्थात एक वर्कशीट को सुंदर तरीके से प्रेजेंट करना, मतलब कि जो आपकी वर्कशीट आ रही है उसको और अधिक सजावट के रूप में दिखानी है, डेकोरेटिव दिखानी है, तो उसके लिए कौन सा होता है, फॉर्मेट होता है, जिसमें आप किसी सेल को छुपा सकते हैं, ठीक है, उसकी चौड़ाई है, ऊंचाई उसको बढ़ा सकते हैं, ऐसे। अगला देखो यहाँ पे, अगला आपके पास क्या दे रखा है, एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में क्या दे रखा है आपके सामने, ऑटो सम दे रखा है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इतने सारे ऑप्शन आएंगे भाई, ये देखो यहाँ पे, जैसे ही आप ऑटो सम पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सम है, एवरेज है, काउंट नंबर, मैक्स और मिन, ये सारे के सारे क्या होता है, एक्सेल के पहले के बनाए बनाए फॉर्मूला जो होता है। ये फॉर्मूला जो है भाई, ये अपन पढ़ेंगे किस कहाँ पे, जब अपने आगे टॉपिक आएगा फॉर्मूला। जैसे अपने मैंने बताया था कि जो अपने एक्सेल जो है उसके अंदर जो टैब होते हैं आपका, फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, उसके बाद आएगा फॉर्मूला, उसके बाद आएगा डेटा। तो फॉर्मूलाज के अंदर अपन जितने भी एक्सेल के फॉर्मूला सारे के सारे अपन क्या पढ़ेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे, तो अगर आप क्या करते हो, एक्सेल में कोई भी टेबल बनाते हो, कोई भी नंबर आपने सेलेक्ट कर लिया, और जब आप इस सिग्मा वाला जो सिंबल है, जब इस सिग्मा पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑटोमेटिक मतलब जो उन अंकों का क्या हो जाएगा, आपका टोटल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, और इसके अंदर ये ऑप्शन है जो एवरेज है, मैक्स है, मीन है, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे कहाँ पे, जब अपने फॉर्मूला वाला टॉपिक आएगा उसके अंदर आपको मैं डिटेल से बता दूंगा, ये सम कैसे होता है, टोटल आपका मैक्स मीन कैसे निकालती है, ये सारी चीजें। अब देखो यहाँ पे, एक्सेल का एक महत्वपूर्ण ऑप्शन है जिसके द्वारा वर्कशीट में दिए गए अंकों को जोड़ सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप सम है, एवरेज है, काउंट नंबर है, मैक्स मिन इत्यादि फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ये सारे के सारे क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं। अगला देखो यहाँ पे, अगला देर का है फील। क्या देर का है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। ये फील क्या है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे भाई, मैंने अभी क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा टू, ये टू लिखा, और मैंने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 तक सिलेक्ट कर दिया। अब मैं ऐसा क्या करूं कि ऑटोमेटिक इन सारे, ये जो सेल नीचे वाली जो सेल है, ये अभी तो खाली पड़ी है। अब अपन ऐसा क्या करेगी, ये जो 2 नंबर सेल पे जो टू लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑटोमेटिक डेटा आ जाए। तो कैसे आ रहा है, देखो, मतलब कि ऑटो फिल डेटा करने के लिए आपके कौन सा ऑप्शन आता है, फिल। अगर आपको एक्सेल में आप चाहते हैं कि एक्सेल के जो सेल है उसमें डेटा ऑटोमेटिक आ जाए, ठीक है, उसके लिए कौन सा कमांड होता है, क्या बताएंगे, फिल। देखो होता क्या, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया,
ये आपके एक्सेल की टेबल है। मैंने क्या किया, इस 2 वाले में 2 लिख दिया। उसका इस पूरे को सेलेक्ट कर दिया। अब सेलेक्ट करने के बाद मैं ऐसा क्या करूंगा कि जो ये नीचे वाला डेटा है इस सभी के अंदर क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये फिल ऑप्शन है और फिल ऑप्शन के बाद आपने क्या किया, डाउन। जैसे ही आप डाउन के ऊपर क्लिक करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे पहले जो 2 है, जैसे आप उसके ऊपर फिल के अंदर गए और डाउन के ऊपर क्लिक किया, पहले ये 2 है जो आपका केवल 2 वाले में आ रहा था, अपने 11 तक सेलेक्ट किया था, तो ऑटोमेटिक इन सभी के अंदर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब कि 2 आ जाएगा। ठीक है। तो ऑटोमेटिक क्या करना, किसी सेल में डेटा लेके आना, आपको डेटा इनपुट करना, तो कैसे लाएंगे, तो क्या बताएंगे, फिल ऑप्शन। और कैसे कर सकते हैं आप इसके अंदर, देखो यहाँ पे और अलग अलग तरीके हैं। ये तो आपके सिंगल डेटा है, उसको बार बार रिपीट करना, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप किसी सीक्वेंस में लाना चाहते हैं, जैसे आपने 1 2 लिख दिया, उसके बाद कंटिन्यू 10 तक गिनती आनी चाहिए, तो कैसे लेके आएंगे, तो वो भी अपने इसके अंदर ला सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा भाई, यहाँ पे 1 लिखा। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे यहाँ तक जो है 10 तक गिनती आ जाए, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 1 लिखा। 1 के बाद मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो फिल के अंदर गया। फिल के अंदर जाने के बाद आपने कौन सा लिया, यहाँ पे सीरीज। सीरीज मतलब कंटिन्यू क्रम आएगा, एक मतलब कि 1 2 3 4 इस प्रकार की सीरीज चलेगी। तो यहाँ पे गए, डाउन करता तो सब में एक आ जाता। अब मैंने यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट किया, सीरीज, मतलब कि एक सीक्वेंस, एक क्रम आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार का। ठीक है। जितनी सेल सेलेक्ट की वहां तक आ जाएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो ये ऑप्शन आएंगे, लीनियर है, ठीक है, रो है, कॉलम से प्रकार के। तो मैंने लिया लीनियर, मतलब कि एक क्रम के अंदर। जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया और ओके करेंगे, तो देखो यहाँ पे भाई जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो यहाँ पे इसका रिजल्ट ये रहा भाई। पहले ओनली एक आ रहा था, इतने सारे अपने ऑप्शन अप्लाई किए, तो देखो यहाँ पे सबका सीक्वेंस क्या, पहले इसके पहले अपने जो किया था उसमें सभी में एक जैसा डेटा आ रहा था। अब अपन चाहते हैं कि जो ये जिसमें भी नीचे वाली जो सेल है उनमें जो डेटा है वो एक क्रम के अंदर आए, पहले 1 आए, उसका 2 आए, 3 आए, 4 आए, इस प्रकार। तो जितनी आप सेल सेलेक्ट करोगे, मैंने 10 तक किया, तो यहाँ पे देखो कितना आ गया, 10 तक डेटा आ गया। ठीक है। आगे चलिए यहाँ पे और आप कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे किसी सेल में 2 4 लिखकर दोनों सेल को सिलेक्ट करने करे और सेलेक्ट करने के बाद नीचे की ओर ड्रैग करे, मतलब नीचे की ओर खींचना कैसे किया, तो अभी मैं आपको बताऊंगा। इसमें ऑटोफिल आप जहां तक ड्रैग करेंगे वहां तक आपको डेटा, वहां तक आपको उन अंकों को सीरियल प्रदर्शित हो जाएगा। अब इस लाइन का मतलब क्या है, तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैंने आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए भाई। यहाँ पे मैंने 2 और 4 लिख दिया, 2 और 4 लिख दिया। अब आपको देखो यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2 और 4 लिखे, और आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे स्कोर दिख रहा है। जैसे ही आप कर्सर लिखाओगे, यहाँ पे माउस लिखाओगे, यहाँ पे प्लस का सिंबल आ जाएगा, और प्लस का सिंबल आपको क्या करना, नीचे की ओर खींचना है। जैसे ही आप नीचे की ओर खींचोगे तो इस पूरे में क्या हो जाएगा, आपका जहां तक खींचोगे वहां तक क्या इसमें डेटा आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे इन सभी के अंदर क्या आ जाएगा, भाई 2 है 4 है, 4 कब आया, जब 2 के अंदर 2 जोड़ा है। तो उसके बाद क्या आएगा, अपना 6 आएगा, कैसा आएगा कि भाई 4 के अंदर क्या करेगा, अपन 2 ऐड करेंगे, तो सबके अंदर 2 2 प्लस होकर क्या आ जाएगा, यहाँ पे जहां तक अपन खींचेंगे माउस के पॉइंटर को, जहां तक अपन ड्रैग करेंगे वहां तक क्या आ जाएगा, इसके अंदर डेटा आ जाएगा। उसके बाद क्या दे रखे यहाँ पे, अब देखो इसके अंदर अपने सीरीज बना दी, 2 आना चाहिए, 4 आना, मतलब 2 2 का गैप चलना चाहिए। अब अपन चाहते हैं कि सारी सेल के अंदर डेटा एक जैसा है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक कर, जैसे आप इसको स्कोर लेके आओगे यहाँ पे, तो आपका प्लस आ जाएगा, मतलब कि माउस का पॉइंटर जब यहाँ पे आएगा तो आपका प्लस आ जाएगा, और प्लस के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आप माउस को नीचे खींचोगे तो देखो यहाँ पे इन पूरे में आपका क्या हो जाएगा, 1 1 आ जाएगा। ठीक है। आगे चलिए और अगला आपके सामने क्या देर का है, अगला देर का आपके सामने कौन सा, क्लियर। क्लियर का मतलब होता है कि एक्सेल के अंदर सेल में जो आपने डेटा किया, डेटा टाइप किया, उसको क्या करना, हटाना। किसी भी सेल का जो डेटा आपने सेलेक्ट कर लिया, उस सेल के डेटा को क्या करना, आपको हटाना है, ये आपका क्लियर करता है। क्लियर मतलब होता है साफ करना। ठीक है। आपने जो कुछ भी काम किया उसको वापस हटाना चाहते हैं, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है। बाकी ये सारी की सारी थ्योरी देर की भी। अगला क्या देर का, देखो यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे ये डेटा है भाई सेल के अंदर, ये आपकी पूरी पूरी टेबल है, यहाँ पे ये डेटा है, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ये क्लियर ऑप्शन है, और क्लियर ऑप्शन के अंदर जाकर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्लियर ऑल कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगा, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो देखो आपके सामने जो आगे टेबल आएगी,
अब देखो यहाँ पे इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, अभी इसमें डेटा है, जैसे मैं क्लियर कर दूंगा, अब देखो आप इसके अंदर कोई भी डेटा यहाँ पे नहीं है। अगला ऑप्शन अपना कौन सा है? अगला है कौन सा आपके सामने? सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट मतलब क्या होता है, मैंने आपको एमएस वर्ड के अंदर बता दिया। डेटा जो है, डेटा को क्या करना, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में क्या करना, व्यवस्थित करना। असेंडिंग और डिसेंडिंग और में क्या करना, व्यवस्थित करना। मैंने आपको एमएस वर्ड के अंदर बताया था, ठीक है। वापस क्लास एमएस वर्ड वाला देखना, तब आपको सॉर्ट समझ आएगा। लेकिन इसके साथ एक ऑप्शन और आया, कौन सा? फिल्टर। फिल्टर का मतलब, ये भी फिल्टर भी क्या करता है, डेटा को एक क्रम में व्यवस्थित करता है, लेकिन ये किसी कंडीशन के आधार पर एक शर्त दे देता है कि अगर ऐसा हो तो उस डेटा को ऐसा करना। एक कंडीशन के आधार पर, एक शर्त के आधार पर डेटा को क्या करना, क्रम में व्यवस्थित करना। ये होता कमांड कौन सा आपका? कौन सा होता है? फिल्टर। और सॉर्ट क्या करता है आपको, नॉर्मली डेटा को घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में क्या करता है, व्यवस्थित करता है। उसके बाद फाइंड एंड सेलेक्ट। फाइंड एंड सेलेक्ट आपको एमएस वर्ड में बता चुका मैं आपको, कौन सा? एडिटिंग ग्रुप के अंदर। तो ये अपने एमएस वर्ड के अंदर पढ़े थे, फाइंड क्या होता है, सेलेक्ट क्या होता है, सेलेक्ट ऑल क्या होता है, ये सारी चीजें आपने बताई थी फाइंड एंड रिप्लेस की, ठीक है। आगे चलिए यहाँ पे, तो ये भी आपका हो गया है एमएस एक्सेल। कम से कम आप इस क्लास को 3 बार देखोगे, कम से कम आज क्लास को 3 बार देखोगे, तब जाके आपको आगे वाली चीजें समझ आएगी। और मैं कोशिश करूंगा कि जो एमएस एक्सेल है भाई, एमएस एक्सेल को पूरा प्रैक्टिकली, जैसे अपन कंप्यूटर में कैसे काम करता है, आप इसके ऊपर क्लिक कर दो ऐसा होगा। मैंने ये सारी चीजें कैसे स्क्रीनशॉट कैसे लिए, कौन सी चीज मैंने कैसे की, है सारी चीज मैं एक्सेल के आपके जो वीडियोज प्रोवाइड करवा दूंगा। भाई आप ऐसे क्लियर फॉर्मेटिंग होती, कंडीशन फॉर्मेटिंग ऐसे होती है, ये सारी चीजें वैसे अपने यहाँ पे पूरे मैंने स्क्रीनशॉट बताया। लेकिन एक्सेल जो प्रोग्राम, उसके अंदर काम कैसे क्या होता है, ये सारे मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा दूंगा जब अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। लेकिन तब तक आपको ये सारी चीजें आपको जैसे देखनी पड़ेगी भाई। कम से कम क्लास आपको कितनी देखनी है? एक्सेल की क्लास है, कम से कम आपको दिन में 3 बार देखोगे, तब जाके एक्सेल आपको समझ जैसे समझ आएगा, ठीक है। तो वापस मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।